देख ये के एनसीईआरटी क्लास 9 या जेसीईआरटी क्लास 9 कर वो पाठ 7 है के ठीक है। मैथ कर त्रिभुज पाठ करना है के। सवाल जवाब देख। एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो संभव त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाई के पहला में त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी और दूसरा में है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी और तीसरा में है ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है और एपी रेखा चौथा में एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज बनाल है देख ले ए बी सी एडी के पी तक बढ़ा ली दो गो त्रिभुज बनल की बी डी सी भी बनल एक ठो है नहीं। तो देख अभिकर में कोण ए हो गल कोण डी हो गल यहाँ लंब समद्विभाजक है मतलब 290 डिग्री ठीक है। देख पहला कर हल का कहते का देला ए बी सी एक संभव त्रिभुज है एकरा मतलब ए बी बराबर ए सी दुई गो भुजा बराबर है ना ए बी एस सी। अब देख डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है देख डी बी सी भी एगो समद्विबाहु त्रिभुज है तो एकर में बी डी बराबर डी सी भी हो गलक है नहीं। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में देख ए बी डी और ए सी डी में ए बी बराबर ए सी दिया है ये एस लिख दें मतलब भुजा ठीक हो गलक। और दूसरा में देख बी डी बराबर डी सी भी दिल है बी डी बराबर डी सी समद्विबाहु है तो होबे करी ये भी साइड से है माने भुजा एस इने लिखल है माने साइड होला को उकर बाद देख डी ए बराबर डी ए ये तो उभयनिष्ठ है दुइयों में है डी ए बराबर डी ए तो दुइयों है में है नहीं। तो दुइयों त्रिभुज का हलक तो दुइयों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गलक ए बी डी और ए सी डी एक नियम से एस 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 यानी भुजा 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 से यही गलक उत्तर पहला कर। अब दूसरा में देख त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी है ये सिद्ध कर चुकी एक ने तो सिद्ध कर ली नहीं दुइयों त्रिभुज एगो बड़का एगो बीचा है से वाला। अब सी पी सी टी से ठीक है देख बी ए डी जो है बराबर सी ए डी देखो बी ए डी बराबर सी ए डी हाँ ठीक है। अब देख ये बराबर ही गलक एक मान लो समीकरण एक मान ली दूसरा देख भुजा एडी के बढ़ावे नहीं भुजा एडी के बढ़ावे हल बीसी के पी पर काटी बीसी के देख ए बी ए डी है बढ़ावे पी पर काटलक तो ए बी ए डी बराबर बी ए पी बी ए डी बराबर बी ए पी हम बात बराबर है कि दूसरा समीकरण मान ले। अब देख सी ए डी बराबर सी ए पी ये तीसरा मान ले उसने है सी ए डी सी ए पी ठीक है। अब देख समीकरण 1 2 और 3 से कौन बी ए पी बराबर कौन सी ए पी हो गल कि मान बी ए पी और सी ए पी देख के समीकरण चौथा मान है नहीं। अब देख बी ए पी और सी ए पी ये चौथा समीकरण हो गल ठीक है बी ए पी और सी ए पी दोनों बराबर है कौन तो अब देख त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए सी पी में ए पी बी और ए सी पी में देख बी ए बराबर सी है ये तो भुजा है गलत। अब ए कौन ए पी सॉरी बी ए पी बराबर सी ए पी यहाँ देख एंगल कौन है के ठीक है बी ए माने एंगल हो गया कौन इन साइड में हिंट्स के लिए लिखल है एक समीकरण चौथा वो तो हर है एक ने चौथा समीकरण है के। अब ए पी बराबर ए पी ये तो उभयनिष्ठ है दुइयों में है तो त्रिभुज बी ए पी सर्वांग त्रिभुज सी ए पी ठीक है कि कौन सा नियम से एस ए एस यानी भुजा कौन भुजा नियम से दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गलक तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी के मैं ऐसा लिख सकेला ये हो गलक उत्तर दूसरा कर है नहीं। अब तीसरा में क्या कहते हैं बी ए पी बराबर सी ए पी ये चौथा समीकरण हमें देख चुकी है नहीं ए पी कौन ए और डी को दोनों को समद्विभाजित करता है ये वाला देखे है नहीं बनाए है तो देख हमें समीकरण चाहिए है बी ए पी बराबर सी ए पी ठीक है कौन तो बी ए पी जोड़ कौन सी ए पी बराबर कौन है जो कौन के जोड़ पर लेकर बराबर है हाँ है एकदम है। अब बी ए पी जोड़ कौन बी ए पी तो दुयो बराबर है तो दुयो के लिख सके एक बदला में दूसरा तो कोने हो गया यानी दुई टू कौन बी ए पी बराबर कौन है तो बी ए पी बराबर कितना हो जाएगा हाफ कौन है बराबर बी ए पी
है गया बीएपी और सीएपी दुइयो तो बराबर है तो हाफ कोने हो गेलक। तो एकर मतलब है एपी जो है कोने को समद्विभाजित करता है, एगो हो गेलक उत्तर। अब फिर से देख त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज एसीपी सिद्ध कर चुकी। तो देख पीबी बराबर पीसी सीपीटीसी नियम से सीपीसीटी नियम से इसके पांचवा समीकरण मान। अब त्रिभुज बी डी पी और सी डी पी में देख बी डी बराबर सी डी एस एस लिख दूँ भुजा है साइड में हिंट्स ले, ठीक है। अब देख डीपी बराबर डीपी ये तो उभयनिष्ठ है, ये भी भुजा है, समझ भुजा है के। और देख पीबी बराबर पीसी हो गेलक, ये पांचवा समीकरण है नहीं। देख ये भी भुजा है के। अब दुयो त्रिभुज देख भुजा 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 यानी त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी दुयो सर्वांग सम हो गेलक भुजा 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 से हमें लिख दिल। अब देख लिख दिली त्रिभुज बी डी पी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी पी एस 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 नियम से। अब तीसरा वाला में क्या करते हैं एपी कौन है और डी दोनों नहीं सॉरी बनते हैं वाला बी त्रिभुज देख बी डी पी सर्वांग त्रिभुज सी डी पी। तो कौन बी डी पी बराबर कौन सी डी पी सीपीसीटी से। तो कौन बी डी पी जोड़ कौन सी डी पी बराबर कौन डी हो गेलक। अब देख कौन बी डी पी जोड़ कौन बी डी पी ये दुइयों के एक इधर लिख सकल दुइयों बराबर है बराबर कौन डी यानी 2 कौन बी डी पी बराबर कौन डी हो गेलक। अब कौन बी डी पी बराबर हाफ कौन डी यानी कौन बी डी पी बराबर कौन सी डी पी बराबर 1/2 डी हो गेलक नहीं हाफ कौन डी होलक यानी एपी कौन डी को समद्विभाजित करता है। दूसरा वाला प्रूफ हो गेलक एकदम अकेलक है। अब देख चौथा में क्या कहते हैं पीबी बराबर पीसी यानी कि पांचवा समीकरण हमें मान ले ली पीबी बराबर पीसी है नहीं। समीकरण 5 से पीबी बराबर पीसी तो एपी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजक है उत्तर। दो बराबर है तो समद्विभाजक होलक। अब देख त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम त्रिभुज एसीपी सिद्ध कर चुकी है नहीं एपीबी और सीपीबी। तो कौन एपीबी बराबर कौन एपीसी यानी सीपीसीटी नियम से एपीबी और एपीसी हाँ ठीक है यानी कौन एपीबी जोड़ कौन एपीसी बराबर 180 डिग्री ये तो सरल रेखा कौन है रैखिक युग्म जो कि हमें कह सके या 2 कौन एपीबी बराबर 180 डिग्री तो एपीबी कितना हो जाए 90 डिग्री काट दे 180/2 काट बेल 90 है यानी कौन एपीबी बराबर 90 डिग्री। अब कौन एपीबी और एपीसी दुयो तो बराबर है दुयो 90 डिग्री यानी एपी रेखाखंड बीसी का लंब है तो एक में लंब है ये तो गलत उत्तर। अब देख दूसरा सवाल क्या कहते हैं एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है जिसमें बीसी बराबर एसी दर्शाई एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजक है एडी कौन ए को समद्विभाजित करता है। देख इकर हल देख दी ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज देल है यानी ए बी बराबर ए सी दुई को भुजा बराबर। अब एडी समद्विबाहु त्रिभुज बी ए बी सी एक शीर्षलंब है एडी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक शीर्षलंब है यानी कौन ए डी बी लकी वाला यानी त्रिभुज ए डी बी और ए सी बी में अब देख शीर्षलंब में दोनों त्रिभुज में देख ए डी बी बराबर ए डी सी 90 डिग्री है नहीं दुई कौन समीकरण एक मान के राइट हैंड आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गलक यानी बी ए बराबर सी दिया है ए है गलक कर्ण हो गलक दुई कर एच मान हाइपोटेनियस लिखन ओके हिंट्स दे दो कर्ण यानी बी ए बराबर सी हो गलक। अब देख बी ए और सी दुई बराबर कर्ण के तो अब देख ए डी बराबर ए डी तो दुइयों में है दुइयों में उभयनिष्ठ है एक साइड लिख दे हमें बुझा एस लिख दिली यानी आर एच एस से सर्वांग सम हो गलक तब दुइयों त्रिभुज है नहीं यानी त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी आर एच एस नियम द्वारा। ठीक है ये तो समझ में आ गलक है। सही है राइट हैंड साइड से दियो सर्वांग सम देख ए डी बी और ए डी सी दियो सर्वांग सम त्रिभुज है त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी है नहीं।
ठीक है। अब देख, इसीलिए डीबी बराबर डीसी, ये सीपीसीटी से डीबी जो है डीबी बराबर डीसी, ठीक है। अब देख, कौन डीबी और डीसी बराबर बीसी, हाँ दुई के जोड़ बेहली बीसी के बराबर होलक नहीं, डीबी और डीसी के जोड़ बेहल, यानी डीबी डीबी दुई इधर भी लिख सके दुई बराबर है, तो देख ऊपर से तो डीबी डीबी यानी 2 डीबी बराबर बीसी हो गलक, तो डीबी बराबर 1/2 बीसी, यानी डीबी और डीसी बराबर 1/2 बीसी लिख सके दुई उसने बराबर बराबर है, तो डीबी और डीसी दुई बराबर है, यानी एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। अब देख, त्रिभुज एडीबी सर्वांग एडीसी है, एडीबी और एडीसी तो सर्वांग त्रिभुज है नहीं, तो डीएबी और कोण डीएसी सीपीटी बराबर डी, देखो डीएबी कोण और डीएसी दो बराबर है सीपीसीटी नियम से, ठीक है। अब डीएबी और डीएसी दो बराबर है, वेरी गुड। अब तो कोण डीएबी और डीएसी बराबर कोण है, दो कोण के देखिए जोड़ बेल ए हो जाई, आधा इन्हें आधा उन्हें है, तो डीएबी और डीएबी दो इधर लिख सके दो बराबर है, तो कोण ए हो गया, तो 2 कोण डीएबी बराबर कोण है, तो डीएबी कोण बराबर कितना है, हाफ कोण, तो डीएबी बराबर या डीएसी बराबर हाफ कोण है, दो बराबर है, तो इकर बदला में क्या, या इकर बदला में इकर दियो के लिख सकते, यानी एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये गलत उत्तर। अब तीसरा वाला देख, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएन के बराबर है, ठीक है। तो दर्शाना है त्रिभुज ए बी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन, और दूसरा में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग पी क्यू आर, देख दो ही त्रिभुज इकर में देल है नहीं, देख इकर में ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू, पी सी बराबर क्यू आर, एम बराबर पी एन और एम ए बराबर एन पी, इकर में माध्यिका एम जो है नहीं, माध्यिका हो गलक, तो बी एम बराबर सी एम, देखो बी एम बराबर सी एम, माध्यिका तो बराबर ही गलक, हाफ बी सी लिख सके क्या हमें, और क्यू एन के भी उसने हाफ क्यू आर लिख सकेल है नहीं, माध्यिका मतलब बीचों बीच। अब बीसी बराबर क्यू आर ये तो देल है, बीसी बराबर क्यू आर देल है, तो हाफ बीसी बराबर हाफ क्यू आर है नहीं, बस हाफ बीसी बराबर हाफ क्यू आर, तो देख बी एम बराबर क्यू एन समीकरण 1। अब पहला में देख त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन में है नहीं, ए बी बराबर पी क्यू ये तो देल है, भुजा है के ए बी बराबर एस लिख दी के बगल में हिंट्स ले, बी एम बराबर क्यू एन ये समीकरण एक हो गया कि ये भी भुजा ही गलत, और एम ए बराबर एन पी, एम ए बराबर एन पी तो देल है मैंने भुजा, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होलो की कर से भुजा 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 से, देख त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, पहला पहला में लिखल है देख, सो लाल 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 लिखल है नहीं, तो ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, यानी किस नियम से, एस 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 नियम द्वारा, पहला का उत्तर हो गया की बोला। अब दूसरा में क्या बताया, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, तो ए बी एम और पी क्यू एन, अब आधा आधा के सर्वांग सम करत थी, तो देख ए बी एम बराबर पी क्यू एन, कौन ए बी एम बराबर कौन पी क्यू एन, इस सीपीसीटी से है नहीं। अब देख दूसरा क्या कहते हैं, ये तो ही गलत, कौन ए बी एम बराबर कौन ए बी सी, ए बी एम और ए बी सी, वेरी गुड। तो ए कौन ए बी सी बराबर कौन पी क्यू एन, और पी क्यू एन बराबर कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू एन बराबर कौन पी क्यू आर, यानी कौन ए बी सी बराबर कौन पी क्यू आर, इसका दूसरा समीकरण मान कौन ए बी सी बराबर कौन पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू है नहीं देल है, ये भुजा, और कौन ए बी सी बराबर कौन पी क्यू आर, ये समीकरण दूसरा, ये कौन है के समीकरण दूसरा रहे। अब बी सी बराबर क्यू आर, ये भी भुजा ही गलत देल है, देख बी सी और क्यू आर बराबर है, बी सी और क्यू आर है नहीं, तो एगो एस एगो ए एगो एस, यानी एगो कौन एगो भुजा,
भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो गेलक, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर एस ए एस नियम द्वारा भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो गेलक। ये हो गेलक दूसरा का उत्तर। ठीक है, माने अब देख चौथा सवाल का कहते हैं, तीसरा कर रहे हैं। बी और सी अब त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए क्रम का देल है, एसी शीर्षलंब बी खींचा गया है। ठीक है, एसी पर शीर्षलंब बी खींचा गया है, तो कोण बी ई ए बराबर कोण बी ई सी बराबर 90 डिग्री। बी ई लंब है ना, तो लंब डाला है तो 90 डिग्री। तो ए बी शीर्षलंब खींचा गया है सी एफ पर, तो सी एफ ए बराबर कोण सी एफ बी 90 डिग्री, और कोण बी ई सी बराबर कोण सी एफ बी भी 90 डिग्री। समीकरण पहला, तो शीर्षलंब बी और सी बराबर है, तो बी बराबर सी एफ हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है। अब देखो त्रिभुज बी ई सी और त्रिभुज सी एफ बी में, देख बी ई सी और सी एफ बी में है नहीं। देखो कोण बी ई सी बराबर कोण सी एफ बी 90 डिग्री, तो राइट एंगल हो गया यानी समकोण। अब देख सी बी बराबर बी सी, ये हो गया कर्ण, सी बी बराबर ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का एच लिखना है हिंट्स में, हिंट्स देल है। अब सी बी बराबर बी सी भी हो गलक। अब है सी बी और बी सी, सी बी और बी सी, हाँ तो एक के लिखल है, खाली इन्होंने करल है उभयनिष्ठ के। अब देख बी ई बराबर सी एफ, तो देल है बी ई बराबर सी एफ, तो दिया हुआ है, देल है वाला ये भुजा हो गलक, यानी आर एच एस, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज बी ई सी और त्रिभुज सी एफ बी दोनों सर्वांग सम है आरएचएस नियम द्वारा। तो कोण बी सी ई बराबर कोण सी बी एफ हो गया। बी सी ई बराबर कोण सी बी एफ, यानी सी पी सी टी से। तो इतना तो हो गया, बी सी ई बराबर कोण सी बी एफ। ठीक है, और कोण बी सी ए बराबर कोण सी बी ए, बी सी ए बराबर कोण सी बी ए। ठीक है, देख कोण बी सी ए बराबर कोण सी बी ए हो गलक, बी सी ए सी बी ए हो गलक। चौथा में क्या कहते, यानी कोण सी बराबर कोण बी हो गलक। देख किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये हमारे थ्योरम है के यानी प्रमेय। तो ए बी बराबर ए सी, तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस ये तो उत्तर आंसर हो गया कर। पांचवा सवाल कहते हैं, क्या कहते हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर ए सी और ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाए कि कोण बी बराबर कोण सी। तो देख का दे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी है और बी ए बराबर सी है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी और बी ए बराबर सी है। तो एपी लंब बी सी, एपी जो है एपी लंब है यानी दुयो 90 डिग्री, यानी एपीबी और एपीसी दुयो कोण 90 डिग्री करेगी। पहला समीकरण मान ली हमें। अब देख त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज एसीपी में, एपीबी और एपीसी में देख कोण एपीबी और एपीसी बराबर 90 डिग्री के पहला समीकरण राइट एंगल हो गया, ये तो 90 डिग्री कौन है। अब बी ए बराबर सी है, ये तो देल है हाइपोटेनस दियो कर कर्ण है के, तो बी बराबर सी हो गया कर्ण हो गया हाइपोटेनस इंग्लिश में कहन, तो एच से के दर्शाए दी हमें। हिंट खाली लिखल है साइड में, एग्जाम में लिखे की जरूरत ना पड़े। अब एपी बराबर पी एपी बराबर पी ए उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, एपी बराबर पी ए उभयनिष्ठ दोनों में है उभयनिष्ठ भुजा। तो त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम त्रिभुज एपीसी कौन सा नियम से, आरएचएस नियम से। तो एपीबी और एसीपी सीपीसीटी से, सॉरी एबीपी और एसीपी दिए बराबर हो गया कौन, देख एपीबी और कौन एसीपी दिए बराबर, तो यानी कौन बी बराबर कौन सी। अब कौन बी बराबर कौन सी प्रूफ हो गया उत्तर पांचवा कर। अब
खत्म हो गेलक ई वाला पार्ट।